हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम 10th क्लास टू 11th क्लास। और जो कोई भी बच्चे बेसिक में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो व्हाट आर द टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर इन बेसिक मैथमेटिक्स, लेट मी लिस्ट देम डाउन। ठीक है, वन बाय वन। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला हम ले लें तो आपका नंबर सिस्टम। आप जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी यहां पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम आपने पढ़ रखा होगा। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, ऑलराइट। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लेंगे और कंप्लीट अभी पढ़ेंगे, सेट के बारे में चर्चा होगा। ठीक है, फिर है आपका इंटरवल क्या होता है, इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद इनइक्वालिटी थोड़ा सा समझेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, उसे हम लोग कहते हैं वेविक कर्व मेथड। के 11th के लिए बच्चों के लिए वेविक कर्व मेथड, जो 11th में मूव कर रहे हैं उनके लिए काफी टफ भी होता है और थ्रू आउट मैथमेटिक्स ये इस्तेमाल भी होता है। तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छे से सीखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेविक कर्व मेथड। उसके बाद हम लोग जानेंगे मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। लॉग के बारे में समझेंगे। लॉग की अगर बात करें, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसके ऑलरेडी मैंने 5-6 वीडियो बना रखे हैं। तो जो भी 11th में जा रहे हैं वो यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें जो भी इस्तेमाल हुआ है काफी बेसिक से मैंने इसको पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। लॉग आप एक फोल्डर होगा, उसको आप खोलिएगा, उसमें 5-6 वीडियो होंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो जब तक मैं इधर आगे ना बढ़ूं, यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद हम लोग जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम, एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा हमारा चर्चा होगा बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये इस्तेमाल होता है, वैसे ये 12th में पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पर लेंगे। बेसिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ को मैं यहां इंट्रोड्यूस कर दूंगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो भी जरूरत को होगी वो यहां मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा, बताऊंगा। कम से कम इतना तो जरूर बताना है मुझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर देना चाहूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये कुछ बातें हो गई जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सेट आपको यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन शुरुआत जब करेंगे तो पहले वीडियो में सिर्फ सेट के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे और क्या क्या चीजें, और जो भी रहा सहा रहेगा, जो भी जरूरत की चीजें होंगी वो बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, यहां पर फर्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं कि सेट को अभी कवर करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है,
सेट होता क्या है? इसका डेफिनेशन जाने तो कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ज्यादा यहां बातचीत किए बिना आगे बढ़ जाते हैं कि वेल डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन। कौन वेल डिफाइंड होना चाहिए? कलेक्शन। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है। जैसे अब सेट किसको कहेंगे? जैसे आपको अगर जो कह दिया जाए वेल डिफाइंड होना चाहिए, अगर आपको कोई कहता है ग्रुप ऑफ स्मार्ट क्रिकेटर्स, ये जो ग्रुप है, ये जो कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसको आप कहेंगे स्मार्ट? किसी के लिए कोई हो सकता है, किसी दूसरे के लिए कोई और हो सकता है। सो देयर इज नो यार्डस्टिक मेजरमेंट का जिससे आप कह सकें कि वो वेल डिफाइंड है। आप जैसे कह सकते हैं बंच ऑफ कीज, ये वेल डिफाइंड है क्योंकि जैसे ही आपने चाबी का गुच्छा कहा तो ये कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड है क्योंकि कुछ अनलॉक करने के लिए है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका डेफिनेशन हो। जैसे आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होता है सबको पता है। तो दिस इज अगेन सेट। इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, अल्फाबेट्स का। ठीक है। तो इसको डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि नाम से ही क्लियर है, मतलब उसके जो एलिमेंट्स है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में इन दिस मेथड, लिसन टू द सेंटेंस केयरफुली, इन दिस मेथड एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर पुट अंडर द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस ये हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाता है एलिमेंट को और कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो आप बात करें, एक सेट ए है 2 4 6 8, सो दिस इज अ सेट। इसका एलिमेंट है 2 4 6 और 8। ये एलिमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देना है कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं एक पी सेट मान लीजिए 2 3 5 7, ये हो गया प्राइम नंबर का सेट है, जो कि आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 10 से कम है। इसी को डिफाइन करके अगर जो सेट बिल्डर का इसको लिखने का जो तरीका है उस तरीके से यहां पर डिफाइन किया जाए तो उसको सेट बिल्डर कहेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को बिल्ड करने का डेफिनेशन दिया रहेगा। सो देयर विल बी सम वे विच विल बी फॉलोड बाय एवरी एलिमेंट। तो उस तरीके को वहां पर लिखना है, उस रूल को लिखना है। इसमें एग्जांपल को ले लिया जाए, मान लिया जाए सेट भी लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू सेट ऑफ X सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट X इज अ वॉवेल।
x इज अ वॉवेल, मतलब v इज अ सेट ऑफ x, वैसा x जो कि वॉवेल है। ये कोई एलिमेंट का नाम रख लीजिए, यहां पर नाम रखें और उसका ऐसे छोड़ सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, एक दूसरा और सेट ले लेते हैं, सच दैट, इसको पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। मान लिया एक ले लिया हमने सेट A, इसको लिख दिया x, सच दैट, दोनों का मैंने इस्तेमाल किया, सच दैट, इसको भी सच दैट ही पढ़ते हैं। A is a collection of x, A is a set of x, collection of x और set of x, A is set of x such that x कैसा है, x is letter of बिहार या बिहारी, मतलब ये हो गया, इसको अगर ये सेट बिल्डर हो गया। अगर रोस्टर फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो ए को लिखेंगे, एक्स क्या है, बिहारी का लेटर है, तो बिहारी में बी आ गया, आई आ गया, एच आ गया, ए आ गया, आर आ गया, आई ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा नहीं लेंगे। यानी एक और बात यहां ध्यान रखना है कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, the repetition of elements is not there in the set, ठीक है। दूसरी बात, उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई पहले, इसमें 2 4 6 8 लिखे, 4 इधर 6 उधर दे उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर सिर्फ हमको यह जानना था सेट होता क्या है, सेट लिखते कैसे हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, द वन इज टेबुलर फॉर्म एंड द अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए, we'll write down few more examples based on this representation of set. जैसे एक A लिखा जाए, A is a set of x such that x is perfect square of natural numbers। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ, तो इससे ऐसे सेट लिखा सकता है, x वैसा x है जो कि परफेक्ट स्क्वायर, x इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये अनंत तक जाएगा, इसलिए डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इनफाइनाइट, और फाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी फाइनाइट, ठीक है। दूसरा, मान लेते हैं बी एक सेट है, x सच दैट, दोनों का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको भी सच दैट पढ़ते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। b इज अ सेट ऑफ x, x सच दैट x square minus x minus 2 is equal to 0 and x belongs to natural number। इसको पढ़ते हैं belongs to, इसको पढ़ते हैं belongs to, ठीक है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आप लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना 2 और माइनस 1। अब बोल रहा है कि इसको सेटिस्फाई x सच दैट दिस बराबर 0 एंड x इज नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नेचुरल नंबर में सिर्फ ये है, ये नहीं है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, यानी एक ही सेट का एलिमेंट होगा। इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। नाम को याद रखिए, बाद में जब मैं सेट पढ़ा रहा हूंगा तो फिर से ये आएंगे सर, इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां जो बिलोंग्स टू का इस्तेमाल किया मैंने, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये सिर्फ कुछ उन चीजों का चर्चा मैं कर रहा हूं जो अभी शुरुआत में इस्तेमाल होंगे, वरना जब सेट पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से देखेंगे। मान लिया एक सेट है ए, 2 4 7 9, इसमें एक एलिमेंट है 2, तो 2 को लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू।
अगर जो कोई बोले 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही है कि गलत है? तो 5 इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो इसको ऐसे लिखते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ये बिलोंग्स टू है, ये डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लिया कोई सेट है 2 4 7 9 और एक दूसरा सेट है 1 और 3। पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि अगर इस सेट में से इस सेट को माइनस किया गया, इसका मतलब इसमें से जो एलिमेंट इसमें दिख रहा है वो हटा दीजिए। 1 और 3 में 1 3 और 7 कर देते हैं। इसमें से जो एलिमेंट इसका है हटा दीजिए। इन दोनों में कौन सा एलिमेंट है? ये 7 है, 7 हटा दीजिए, बाकी क्या बच जाएगा? 2 4 9। यानी किसी गिवन सेट में से कोई एलिमेंट हटाना है तो माइनस, उसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। वो बाद में ऑपरेशंस ऑफ सेट बाद में पढ़ेंगे, बस मैं उन बातों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो अभी हमको शुरुआत में इस्तेमाल करना है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। A is a set of X such that टू एक्स प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 बिलोंग्स टू n। बिलोंग्स टू n मतलब ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, set of natural number. A is set of x such that this is natural number. ये natural number कब होगा? आइए हम लोग देखते हैं। 2x plus 7 divided by x plus 2, इसको रीराइट कर सकते हैं क्या? x plus 2 यहां है तो इसको भी कर सकते हैं 2 into x plus 2 अब प्लस 3। अब क्या हो जाएगा? ये लिखा जा सकता है, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करेंगे। जैसे यहां मैं समझा दूं, a प्लस बी अपॉन सी है, देन वी कैन राइट इट a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, दिस कैन बी रिटन एज दिस अपॉन दिस, इट विल बी 2 प्लस 3 अपॉन दिस। अगर नेचुरल नंबर, पूरे को नेचुरल नंबर लाना है मतलब इंटीजर लाना है, पहले ये समझिए। और इंटीजर लाने के लिए ये 3 जो है इससे डिविजिबल होना चाहिए। 3 जो है इससे डिविजिबल होना चाहिए। ये तभी होगा जब x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। x प्लस 2 इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 -1 3 और -3। आप ध्यान दीजिए, जिस वक्त x प्लस 2 1 होगा तो ये 1 होगा 3/1, 3 और 2 और 3 5, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, यानी ये तो लेंगे। दूसरा -1 जब होगा तो 3 अपॉन -1, ये क्या हो जाएगा? -3, 2 - 3 -1 हो जाएगा, जो कि ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये नहीं लेंगे। तीसरा 3 ले लेंगे, दिस अपॉन दिस 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये अगेन नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो ये ले लेंगे। -3, 3 अपॉन -3 -1 होगा, 2 - 1 कितना आएगा? 1, नेचुरल नंबर, ये भी ले लेंगे। सो आपका ये 3 केस ले लेंगे। अब x प्लस 2 बराबर ये x बराबर कितना? तो जब ये लेंगे तो 1 - 2 -1, ये लेंगे तो 3 - 2 1, ये लेंगे तो -3 - 2 -5। ऑलराइट, अब x भी नेचुरल नंबर चाहिए, तो x इसमें से नेचुरल नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है। देयरफॉर अगर a को बोला जाए कि क्या होगा, तो a होगा 1, दैट मीन्स सिंगलटन सेट। नाम को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो याद हो जाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। आई होप इट इज एनफ फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट।
विशेष जो सेट की बात होगी वो जब सेट स्टार्ट करेंगे तब पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन set. As of now, this was just to introduce what is set and how do we represent and what are the notations which we use. अब जैसे आप बात करें नंबर सिस्टम में तो ऐसे लिखा रहता है नेचुरल नंबर, सो दिस इज नथिंग बट 1 2 3 4 ऐसे लिखा देखेंगे। सो नेचुरल नंबर ये हो गया। होल नंबर की बात करें, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर की बात करें, होल नंबर, इसको W से डिनोट करें, ये हो जाएगा 0 1 2 3 इस तरीके से। फिर बात करें इंटीजर्स की, I से डिनोट कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब इधर भी उधर भी बढ़ते जाइए। फिर बात करेंगे आप रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर्स, इसके सेट को डिनोट किया जाता है Q से, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इरैशनल नंबर्स, इसको डिनोट करेंगे Q डैश या QC से, Q कॉम्प्लीमेंट। फिर आपका हो गया रियल नंबर्स, इसके सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल R से। इस तरीके से सेट का नोटेशन कैपिटल लेटर से आप, ये सारे स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। I hope the basic idea of set is clear. In the next video, I'll be discussing starting from the interval, जो एक मैंने लिखा है इंटरवल पढ़ लेंगे, फिर व्यभिकर मेथड पढ़ेंगे और तब जाकर के हम लोग वापस आएंगे सेट पे, डिविजिबिलिटी रूल पे, और उसके बाद आगे की चीजों को पढ़ाएंगे। ये 11th का रेगुलर क्लास चलेगा, एज लॉन्ग एज पॉसिबल ये रेगुलर ही रहेगा, और उसमें आपको कुछ रिकॉर्डेड आएंगे और कभी लाइव होगा। जब लाइव होना शुरू हो जाएगा तो फिर रेगुलर ही लाइव चलेगा। सो दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब, दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड tell your friends that will get the latest video and of every topic from the basic mathematics, and complete 11th will be taught here on my channel Manish Kumar Suman YouTube channel. All right, thank you so much. Stay tuned for the latest video.